हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की डे 10 की आज की इस क्लास में बहुत ही रोचक सवाल होने वाले हैं जो आप रोजाना कहीं ना कहीं आप कुछ सवालात करते हैं, उससे रिलेटेड आपके कुछ सवाल मैं आज लेकर आया हूं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर हमें जैसे मान लीजिए हमें कहना है आपने स्वेटर उल्टा पहना हुआ है, सर्दियों का अब दिन शुरू हो गए हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कभी कभी जल्दी में कुछ ऐसा हम उल्टा पहन लेते हैं, लेकिन कोई जब दूसरा देखता है तो वो बोल देता है कि आपने ये चीज उल्टा पहना हुआ है। सपोज दैट कि आपने स्वेटर उल्टा पहना हुआ है, हमें ये इंग्लिश में कहना है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? तो दोस्तों हम कहेंगे योर स्वेटर इज इनसाइड आउट। योर स्वेटर इज इनसाइड आउट। इसे इस तरीके से हम कहेंगे, आपने स्वेटर उल्टा पहना हुआ है। आगे चलते हैं। अपनी शर्ट को पैंट के अंदर कर लो। अगर हमें इस तरीके से कहना है, किसी ने मान लीजिए पैंट शर्ट पहनी है और वो शर्ट को इन नहीं किया है और हमें ये कहना है कि अपनी शर्ट को पैंट के अंदर कर लो, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे टक इन योर शर्ट। टक इन योर शर्ट यानी अपनी शर्ट को पैंट के अंदर कर लो। आगे देखिए, अपनी आस्तीनें मोड़ लो। अगर दोस्तों हमें कहना है कि आप अपनी आस्तीन ऊपर कर लीजिए या अपनी आस्तीनों को फोल्ड कर लीजिए, तो हमें उसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? तो देखिए, हम कहेंगे रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स, अपनी आस्तीनें मोड़ लो। आगे देखिए, अपनी शर्ट के बटन बंद कर लो। इसे हम किस तरह से कहेंगे? मान लीजिए आपने देखा कि किसी के शर्ट के बटन खुले हुए हैं और आपका ध्यान गया और आपने उससे कहा कि अपनी शर्ट के बटन बंद कर लो, तो उसे हम किस तरीके से कहेंगे? उसे कहेंगे बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट, अपनी शर्ट के बटन बंद कर लो। आगे देखते हैं, सिलवटों वाले कपड़े मत पहनो। अगर हमें किसी को ये कहना है कि मान लीजिए कोई कपड़े पहने हुए हैं और कपड़े पहनने के बाद वो उसमें सिलवटें पड़े हुई हैं और हमें ये कहना है कि सिलवटों वाले कपड़े मत पहनो, तो उसे हम कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे डोंट वियर रिंकल्ड क्लॉथ्स। डोंट वियर रिंकल्ड क्लॉथ्स यानी सिलवटों वाले कपड़े मत पहनो। जिस पे सिलवट हुई हो, जिस पे आयरन ना हुई हो, प्रेस ना हुई हो, उन कपड़ों को मत पहनो। तो हम कहेंगे डोंट वियर रिंकल्ड क्लॉथ्स। अब चलते हैं, हम देखिए ये तो थे सिंपल से सेंटेंस। अब हम चलते हैं कुछ जो सवालात, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और उनका रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं यूज होता है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आज मैं आया हूं। तो चलते हैं। सम क्वेश्चंस ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चंस। नंबर 1 चलते हैं। क्या ये बात सच है? कभी कभी हम कोई बात कर रहे होते हैं अपने किसी मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, या अपने किसी रिलेटिव से, या परिवार में हम बात कर रहे होते हैं और वो कोई हमें बात बता रहा होता है, तो हम अचानक में फिर ये पूछते हैं, एकदम से हम ये पूछते हैं कि क्या ये बात सच है जो तुम कह रहे हो? तो इसे हम किस तरीके से कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम पूछते हैं इज इट ट्रू। अगर हम कहते हैं क्या ये बात सच है, इज इट ट्रू, इसे हम इस तरीके से कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम क्या तलाश कर रहे हो? अगर मान लीजिए कोई कुछ तलाश कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो क्या तलाश कर रहा है और आप उनसे पूछ रहे हैं आप क्या तलाश करो, क्या ढूंढ रहे हो, बताइए, मुझे बताइए। हो सकता है कि मैं बता दूं आपको कि वो चीज जो आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। तो अगर हमें पूछना है तुम क्या तलाश कर रहे हो, तो हम उसे इस तरह से पूछेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या तलाश कर रहे हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है? ये बहुत ही इजी सा एक सवाल है। ये क्या है या यह क्या है? तो हम उसे कहते हैं व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, ये क्या है। आगे चलते हैं। क्या तुम उसको जानते हो? मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई भी है, आप कहीं खड़े हैं और कोई आपको आपका ही जानने वाला है, लेकिन आपके साथ जो खड़ा है तो वो आप उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम उसको जानते हो, जिसको जिसको मैंने अभी नमस्ते की, या जिसको मैंने सलाम किया, जिसको सत श्री अकाल किया, या मैंने जिसको अभी ये कोई पैकेट दिया, क्या तुम उसको जानते हो कौन है वो?
तो अगर इस तरीके से, या किसी को मैंने अपनी बाइक दी तो अपने अपने जो साथ में मेरे, उससे मैंने कहा क्या तुम उसको जानते हो, तो हम अगर इस तरह से को पूछते हैं तो उसे कैसे पूछते हैं, उसे कहते हैं डू यू नो हिम। अगर यहाँ पर पुरुष है यानी मेल है तो हम कहेंगे हिम लगाएंगे लास्ट में, डू यू नो हिम। अगर अगर यहाँ कोई फीमेल है तो हम लगाएंगे डू यू नो हर, क्या तुम उसको जानते हो। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं, और खाना खा रहे हैं और भी आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि और कुछ चाहिए, मतलब अगर आपको इतना सा पूछना है और कुछ दे दीजिए, एक सवाल है ये, एक आप एक उससे प्रश्न कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, कि और कुछ, यानी इसका पूरा ये होगा कि आपको क्या कुछ और चाहिए। तो और कुछ को हम छोटा सा एक देखिएगा क्वेश्चन बनेगा, इसे हम कहेंगे एनीथिंग एल्स। और कुछ चाहिए आपको, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो नो थैंक्स आप कह देंगे। आगे चलते हैं। कहना क्या चाहते हो, अगर इस तरीके से हमें कहना है, अरे भाई मुझे आप इतनी बात बता दी सारी, मुझे बता रहे हो लेकिन मुझे ये तो बता दो आप कहना क्या चाहते हो। अगर हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि कहना क्या चाहते हो, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्हाट डू यू मीन टू से। आप कहना क्या चाहते हो, आपके कहने का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, तो हम उसे कहेंगे व्हाट डू यू मीन टू से, आप कहना क्या चाहते हो। आगे चलिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप अगर किसी को कोई बात समझा रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, बाद में आपने उनसे श्योरिटी, ये श्योरिटी के लिए कि उसकी समझ में आई कि नहीं, आपने उनसे सवाल किया, अरे भाई मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आप इसे कैसे कहेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो इसे कहेंगे आप डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, डज इट मेक सेंस। आगे चलते हैं दोस्तों। तो क्या, अगर हमें ऐसा भी देखिए, हम कभी कभी एकदम से कोई हमसे कोई बात कर रहा होता है, तो हम हमें कुछ बता रहा होता है तो हम कहते हैं तो क्या करूं मैं, अर्थात कुछ भी और मीनिंग हो सकते हैं। तो क्या, अगर हमें इतना सा बनाना तो क्या, ये क्वेश्चन करना है, तो हम देखिए इसे इंग्लिश में कहेंगे सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। आगे चलते हैं। आपका क्या ख्याल है, मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से, आप किसी रिश्तेदार से, अपने किसी भाई से, किसी फ्रेंड से, या जिससे भी आप बात कर रहे हैं, आप उससे कुछ बातें बता रहे हैं, तो और आप उससे कुछ मतलब ये मशवरा कर रहे हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कि अच्छा आप बताइए, मैं तो आपको ये बात बता दी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो वहां पर आपका क्या ख्याल है, यानी आप क्या समझते हैं इस बारे में, तो आप उसको कैसे पूछेंगे, आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट भी कह सकते हैं, आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, या आप इतना भी कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, मतलब दोनों का एक ही हो जाएगा। आगे चलिए। मैं होता कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला, अगर देखिएगा ये हमें कहना होता है कि मैं होता कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला, अरे तुम्हारी मर्जी, तुम जहां चाहो तुम जा सकते हो। तो हम इसे बोलते हैं हु एम आई टू स्टॉप यू, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, या अर्थात मैं होता कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला, भाई तुम्हारी मर्जी है, एज यू विश वेर यू वांट टू गो, जहां भी आप जाना चाहते हैं, यू मे गो, यू कैन गो। मैं होता कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला, इसको इस तरीके से देखें, हु एम आई टू स्टॉप यू। अगर हम यहाँ होता सेंटेंस की, मैं होता कौन हूँ तुम्हें कुछ कहने वाला, तो होता हु एम आई टू से एनीथिंग टू यू, मैं होता कौन हूँ तुम्हें कुछ कहने वाला। अब यहाँ पे है मैं होता कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला, इसी से संबंधित आप इसी से मिलते जुलते आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन क्यों, अगर मान लीजिए कि मैंने अपने किसी फ्रेंड से कहा या भाई से कहा, अरे आप जरा यार एक काम करो, आप मार्केट चले जाओ, तो अगर वो उसने कहा लेकिन क्यों, क्यों जाऊं मैं मार्केट, तो लेकिन क्यों, देखिए इसे बहुत सिंपल सा है, इसे हम कहेंगे बट वाई, लेकिन क्यों। आगे चलिए। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले, अक्सर ये भी देखिए इस तरह से बहुत से आपने देखे होंगे ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं, जहां पर हम कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। तो देखिए इसे हम कैसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे हु द हेल आर यू टू से मी लाइक दैट, हु द हेल आर यू टू से मी लाइक दैट, आप होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले। आगे चलिए दोस्तों। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है,
यानी आपने किसी को कोई चीज़ दिया या सपोज़ दैट आपने किसी को खाने पे इनवाइट किया, वो खाना खाने आया, आपने उसे जो भी खाना बनाया था जो भी था उसके सामने रख दिया और वो खा रहा है या कोई और भी बात हो सकती है। तो अगर आपको पूछना है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ये तो आपने खा लिया, कुछ और मीठा या कुछ और समथिंग। तो अगर आपको पूछना है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसे किस तरह से पूछेंगे? तो आप पूछेंगे, डू यू नीड एनीथिंग एल्स? क्या आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है? किसी और चीज़ की ज़रूरत है? तो डू यू नीड एनीथिंग एल्स? इस तरह से हम पूछेंगे। आगे चलेंगे, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अरे भाई जो होना था हो गया, अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या आप अभी इस टाइम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जो करना है करो। अगर हमें इस तरह से देखिए कई बार ऐसा होता है ये चीज़ें बोलने में हमारे रोज़मर्रा के कहीं न कहीं हमारे ये यूज़ में आती हैं। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? शुरू करो। अगर हमें ऐसा कहना है कि आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? गो अहेड यानी शुरू कीजिए। लेकिन कैसे? अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अरे भाई आप एक काम करिए, आप ये उर्दू में एक पत्र लिख दीजिए। अगर मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड से लेकिन वो कहेगा लेकिन कैसे? मुझे तो उर्दू आती ही नहीं। तो लेकिन अगर हमें इतना सा सेंटेंस बनाना लेकिन कैसे? तो लेकिन कैसे से मिलते-जुलते यानी और भी इससे आगे बढ़ाकर इसके आगे जो भी आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप वो जोड़ सकते हैं। लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए लेकिन कैसे अगर हम कहें तो हम इसे कैसे कहेंगे? तो इंग्लिश में हम कहेंगे बट हाउ? लेकिन कैसे? आई डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू। मैं नहीं जानता कि उर्दू कैसे लिखी जाती है। तो वो आगे या आप कहते हैं लेकिन कैसे? अब मैं वहाँ का रास्ता नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो द वे ऑफ देयर। तो लेकिन कैसे? बट हाउ? इसको ऐसे तरीके से बोलेंगे। आगे चलिए, लेकिन किस लिए? अगर हमें इस तरह से कोई सवाल करना लेकिन किस लिए? तो हम उसे किस तरह से बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे दोस्तों बट फॉर व्हाट? बट फॉर व्हाट? लेकिन किस लिए? आप मैं कहूँ कि आप ज़रा दिल्ली चले जाइए कल, तो अगर आपको कहना है कि लेकिन किस लिए? तो आप कहेंगे बट फॉर व्हाट? लेकिन किस लिए? मैं किस लिए दिल्ली जाऊँ? आगे चलिए, आगे देखते हैं, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? अगर देखिए इस तरह के सवाल भी बहुत रोज़मर्रा बोले जाने वाले ऐसे वाक़ये हैं ये, कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो आज आएगा या वो आज अभी इसी वक़्त आ जाएगा या वो अपना काम पूरा कर लेगा? तमाम चीज़ें इसके आगे इस सेंटेंस के आगे आप जोड़ सकते हैं। वो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग होगी, जो आपको उस टाइम ज़रूरत है बोलने का, वो आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें इतना तो ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ के साथ और भी सेंटेंस जुड़ता है, तो इतना पहले हमें पता होना चाहिए, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? इसे हम कैसे कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे, आर यू श्योर? क्या आपको पक्का यकीन है? आर यू श्योर? हमें इस तरह से इसको बोलना है। नया क्या है? कौन जाने, किसे पता? अब देखिएगा इस तरीके से कोई सवाल आता है कि नया क्या है? क्या चीज़ है? नई चीज़ कोई आई है तो नया क्या है? कौन जाने किसे पता? कैसा निकले, कैसा नहीं निकले? बहुत सी चीज़ों में इन सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है। अलग-अलग भी करके जोड़ा जा सकता है, नया क्या है या कौन जाने या किसे पता? ये अलग-अलग भी बोले जा सकते हैं। तो देखिएगा मैंने इनको एक साथ जोड़ा है, नया क्या है? कौन जाने किसे पता? तो इसे किस तरीके से बनाएँगे? व्हाट्स न्यू? हू नोज़? नया क्या है? किसे पता? कौन जाने? तो इस तरह से बनाएँगे, व्हाट्स न्यू? हू नोज़? आगे देखते हैं, कितनी दफ़ा बताऊँ? अगर मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं किसी से और उसकी समझ में नहीं आ रही आपकी बात या कोई मान लीजिए कोई एड्रेस है, आपने 2-3 बार समझा दिया किसी को कि भाई ये एड्रेस ऐसे-ऐसे है, आप यहाँ से जाइए, सीधा आगे जाके लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए, जो भी है उस वक़्त का कंडीशन। तो आपने कहा तो उसने कहा एक बार और बता दीजिए। तो या कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है और वो टीचर से बार-बार कह रहा है कि मुझे एक बार और बता दीजिए। तो कभी-कभी ये हम भी बोलते हैं कितनी दफ़ा बताऊँ? कितनी बार बताऊँ? तुम्हें बता तो दिया, तो कितनी दफ़ा बताऊँ? तो इसे ही हम अंग्रेज़ी में कैसे बनाएँगे? हाउ ऑफ़न शुड आई टेल यू? हाउ ऑफ़न शुड आई टेल यू? कितनी दफ़ा बताऊँ? मैं तुमको कई बार बता चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। आगे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं जो अब यहाँ आगे सेंटेंस जोड़ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों, कोई नहीं ताज़ी जैसे हम कोई किसी से मिलते हैं और सुनाओ भाई कैसे हाल है क्या हाल-चाल है? कोई नई-ताज़ी कुछ नया कुछ हो रहा हो बताइए, कोई नई-ताज़ी बात बताइए। तो कोई नई-ताज़ी ये तो देखिए अक्सर बोला जाने वाला ऐसा वाक्य है। तो इसे हम कैसे बनाएँगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट, एनी स्कूप
आप कहेंगे एनी स्कूप, कोई नई ताज़ी। अरे हो तो भाई बताओ मुझे कोई नई ताज़ी। तो कोई नई ताज़ी नहीं है, हम कहते हैं वही पुराना चल रहा है। ऐसा कोई नई कोई बात नहीं है, तो कोई नई ताज़ी के लिए हम क्या कहेंगे, एनी स्कूप। आगे चलते हैं। क्या आपके कोई भाई बहन है? अगर हमें किसी से पूछना है क्या आपके कोई भाई बहन है, तो हम उससे पूछेंगे डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी भाई बहन। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या आपके कोई भाई बहन है, इस तरीके से हम पूछेंगे। आगे देखिए, ऐसा कैसे। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, या ऐसा कैसे, ऐसा कैसे कर दें हम। तो ऐसा कैसे को कैसे हम जो है लिखेंगे इंग्लिश में, या कैसे बोलेंगे, वो हमें समझना है। देखिए उसे हम बोलेंगे हाउ सो। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा कैसे, हाउ सो। आगे देखें, क्या आपको पता है। क्या आपको पता है, हम ये एक सवाल कर रहे हैं, क्या आपको पता है, तो आप कहेंगे डू यू नो। क्या आपको पता है ये इस बात का कि वो दिल्ली चला गया है या वो दुबई चला गया है। आगे जो भी जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। क्या आपको पता है, इतना आपको पता होना चाहिए, डू यू नो। इसे हम डू यू नो बोलेंगे। अब क्या करें। अब मान लीजिए आपने कोई काम कर रहे थे, और कोई काम करते करते वो बिगड़ गया, सपोज दैट। आप अब कह रहे हैं अब क्या करें भाई, ये तो अब खराब हो गया, अब कैसे करें इसको सॉल्व। अब क्या करें, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे व्हाट टू डू नाउ। व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें। आगे चलते हैं। क्या आपको दिलचस्पी है। मान लीजिए आपको, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं किसी विषय पर, मान लीजिए कोई पढ़ाई पर या किसी भी चीज पर। मान लीजिए एक मान लेते हैं, हम एक कंप्यूटर सीखने पर ले लेते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्या आपको दिलचस्पी है किसी क्या चीज़ कंप्यूटर सीखने में, या राइडिंग करने में, या बोटिंग करने में, या कुछ भी इसके आगे जोड़ सकते हैं, या आपको क्रिकेट खेलने में, या आपको हॉकी खेलने में। तो हमें एक सेंटेंस छोटा सा पहले ये समझना है कि क्या आपको दिलचस्पी है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसे कहेंगे आर यू इंटरेस्टेड। आर यू इंटरेस्टेड, क्या आपको दिलचस्पी है। आगे चलते हैं। आप चाहते क्या हो। अरे भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप इतनी देर से बोले चले जा रहे हो, आप मुझे बताइए आप चाहते क्या हो। तो अगर हम इस तरह से हम अक्सर बोलते हैं, हम कहते हैं आप चाहते क्या हो, भाई मुझे क्लियर बताओ आप चाहते क्या हो। तो हम उसे कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो। आगे देखिएगा, आखिर ये सब हुआ कैसे। मान लीजिए कोई कहीं पर आप हैं और कोई घटना घट गई, ऊपर वाला ना करे, कोई ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हुआ। आपने किसी से पूछ रहे हैं कि अरे आखिर ये सब हुआ कैसे, ये तो अभी सब कुछ सही था यहाँ पर और अभी ये कैसे हो गया, या कोई भी कोई घटना घटी, एनी इंसिडेंट। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, ये इसे कैसे कहेंगे, इसे आप पूछेंगे आफ्टर ऑल हाउ डिड इट हैपन। आफ्टर ऑल हाउ डिड इट हैपन, आखिर ये सब हुआ कैसे। आगे चलते हैं। मैंने ऐसा कब कहा भाई। अगर किसी ने आपसे कोई बात कर रहा है और किसी बात पर कोई बात बनना आती है और वो कहता है कि आप ऐसे कह रहे, तो आपने उसके जवाब में कहा मैंने मैंने ऐसा कब कहा भाई, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो बहुत सीधी सी बात कही थी। लेकिन आप जैसे कह रहे हो मैंने ऐसा नहीं कहा, अर्थात मैंने ऐसा कब कहा। तो इसको अब हम कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे व्हेन डिड आई से सो ब्रदर। व्हेन डिड आई से सो ब्रदर, मैंने ऐसा कब कहा भाई, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं। मुझे दिल्ली के लिए बस कहाँ से मिल सकती है। अगर आपको किसी से पूछना है और आप कहीं खड़े हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता, आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ से ट्रैवलिंग के लिए जो है कन्वीनियंट जो आपका वो है बसेज हैं या टैक्सीज हैं, वो आपको कहाँ से मिल सकती हैं। तो आपको किसी से पूछना है, आपको लगता है आपके पास कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा है, आप उससे पूछ रहे हैं एक्सक्यूज मी सर, आपसे आपने उससे कहा, फिर कहा आपने मुझे दिल्ली के लिए बस कहाँ से मिल सकती है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, आप पूछेंगे वेयर कैन आई गेट ए बस फॉर दिल्ली। वेयर कैन आई गेट अ बस फॉर दिल्ली, मुझे दिल्ली के लिए बस कहाँ से मिल सकती है। तो वो आपको बता देगा कि आप गो अहेड एंड वहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाइए, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ पर आपको एक चौक मिलेगा, या जो भी आपको वो बताएगा, तो उस तरीके से आपको बता सकता है। आगे चलते हैं।
आप क्या लेना पसंद करेंगे? अगर आपको कहना है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में हैं और आप अपने किसी दोस्त को खाना खिलाने ले गए हैं या कुछ भी या नाश्ता कराने ले गए हैं, तो आप पूछ रहे हैं उनसे, अच्छा बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? या मान लीजिए आप कोई जूस, कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी जो भी, तो आप इस तरह इसको किस तरह से पूछेंगे? आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आप क्या लेना पसंद करेंगे? यह कार किसकी है? अगर मान लीजिए आपके घर के सामने कोई कार खड़ी करके चला गया और आपने अपना कोई बाइक या कोई भी चीज़, कोई वाहन आपको उतारना है, आपने देखा अरे जैसे ही आपने मेन गेट खोला, आपने देखा अरे कोई कार खड़ी है, तो आपने एकदम किसी से पूछते हैं, ये कार किसकी है भाई? किसने खड़ी की है यहाँ पर? तो आपको अगर ये कहना है ये कार किसकी है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हुज़ कार इज़ दिस? हुज़ कार इज़ दिस? या अगर बाइक खड़ी कर गए हैं तो आप पूछेंगे हुज़ बाइक इज़ दिस? जो भी वाहन वहाँ पर खड़ा है, या हुज़ बाइसिकल इज़ दिस? ये साइकिल किसकी है? आप वहाँ पर जो भी चीज़ खड़ी है उसका हुज़ के बाद लगा के उसे बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? अगर वही कर लिया है तो फिर अब हम निकलते हैं, चलते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो आपने अपने किसी कलीग से पूछा क्या आपने अपना काम सम पूरा कर लिया? अगर कर लिया हो तो फिर चलते हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे हैव यू डन योर वर्क? हैव यू डन योर वर्क? क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है? इस तरह से हम इसको कहेंगे। आगे चलते हैं, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आप किसी के पास गए हैं और आप या कोई आपका कोई परिचित है, कोई आपका फैमिलियर है, तो आप उससे अगर कह रहे हैं, भाई क्या आप मेरा एक काम, एक छोटा-सा एक काम कर सकते हो? तो उसे किस तरीके से हम बोलते हैं? उसे कहते हैं हम कुड यू डू मी अ फेवर? कुड यू डू मी अ फेवर? क्या आप मेरा एक छोटा-सा काम कर सकते हैं या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? इसे हम बोलते हैं कुड यू डू मी अ फेवर? आगे चलिए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? अगर आपको किसी से कहना है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं जब कोई बात बताता हूँ तो आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। बस अपनी-अपनी कहे जाते हो। अगर आप को इस तरह से कुछ बोलना है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? इसे इंग्लिश में जो कहेंगे उसे आप कहेंगे व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आप इसे इस तरह से बोलेंगे। आगे चलते हैं, तो क्या करूँ मैं? बताइए वो जब मेरी बात ही नहीं मानता है तो क्या करूँ मैं? तो अगर आपको इस तरह से रोज़ बोलने में आता है ये, तो क्या करूँ मैं? जब वो मेरी बात ही नहीं सुनता तो क्या करूँ मैं? तो हम इसे कैसे बोलेंगे? तो क्या करूँ मैं? तो इसे बोलेंगे सो व्हाट डू आई डू? सो व्हाट डू आई डू? तो क्या करूँ मैं? जब वो मेरी बात मानता ही नहीं। आगे चलते हैं, ये कितने का है? अगर आप मान लीजिए आप कोई प्राइस पूछ रहे हैं किसी चीज़ का, ये कितने का है? तो आप उसे कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ मच इज़ इट? हाउ मच इज़ इट? ये कितने का है? दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास स्पोकन इंग्लिश की डे 10। आपने इसमें रोज़ बोले जाने वाले ऐसे वाक्य मैंने आपको इसमें सिखाए जो अक्सर रोज़ बोले जाते हैं कहीं न कहीं ज़रूर। अगर जितने सेंटेंस से मैं समझता हूँ कोई ना कोई जो भी मेरी वीडियो अब देख रहे होंगे, उनमें से कम ऐसे तो 10 वाक्य ज़रूर होंगे जो आप रोज़मर्रा बोलते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं सेंटेंस को आप एक बार रिपीट करके फिर देखिएगा, उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लीजिएगा, उन्हें फिर याद करिए और उनको फिर प्रैक्टिस कीजिए एंड आई थिंक दैट यू विल बी परफेक्ट इन स्पीकिंग। आप जो हैं फिर इंग्लिश बोलने में परफेक्ट हो जाएँगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बने रहिए ऐसी ही और भी interesting videos के लिए। Thanks for being with us and we will be back soon with a new video. Till then, goodbye.